जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो गूगल में है ना कि वो एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता, वहाँ पे बहुत सारे जैसे एक्यूरेट मुझे आंसर चाहिए, वहाँ पे बहुत सारे डिस्क्रिप्शन भी रहते हैं और बहुत सारे मेथड भी रहते हैं, बट जो एक्यूरेट आंसर मिलता है वो चैट जीपीटी में मिलता है, तो वो बेटर है स्टूडेंट के लिए। मैम ज़्यादा यूज़ करना भी डिसएडवांटेज है मैम। खुद का लॉजिक डेवलप नहीं हो पाएगा, खुद दिमाग नहीं लगेगा, इजी सॉल्यूशन मिल जाएगा तो खुद से दिमाग लगा नहीं पाएगा बच्चा लोग। लेकिन थोड़ा बहुत के हेल्प के लिए उसका यूज कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर फील्ड में हो रहा है। अब हर कोई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, भले वो बच्चे हों, बूढ़े हों, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आ गई। हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, स्टूडेंट्स इसमें पीछे कैसे हट सकते हैं। आज हम मौजूद हैं पटना के राजेंद्र नगर के आर्केड बिजनेस कॉलेज में। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे हम बात करेंगे कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल वो किस तरह से करते हैं। चैट जीपीटी जो एक ओपन एआई है, इसका इस्तेमाल आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। हर जगह पे आप देखेंगे कि इंस्टा पे या फिर ट्विटर पे, हर जगह पे इसके मीम्स, साथ ही साथ इससे जो आंसर्स मिलते हैं उसके लेकर ट्विटर हैशटैग्स चलते हैं। चैट जीपीटी को लेकर एक ट्रेंड बना हुआ है। आज हम इस कॉलेज में जानेंगे स्टूडेंट से कि वो किस तरह से चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, क्या उन्हें हेल्पफुल है या नहीं है, या फिर उसमें किस तरह की मॉडिफिकेशंस वो चाहते हैं। चलिए स्टूडेंट से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है चैट जीपीटी को लेकर। क्या नाम है आपका? जी, रोहित भूषण। और आर्केड बिजनेस कॉलेज पटना का सग नंबर ब्रांच से मैं स्टूडेंट हूँ बीसीए का। और 2019 एंड टू 2022 बैच का स्टूडेंट हूँ मैं। तो आपकी अभी प्लेसमेंट वगैरह हो गई है? जी बिल्कुल, हो गई है इंडसइंड बैंक में। ओके। क्या आपने कभी चैट जीपीटी वगैरह यूज़ किया है? हाँ बिल्कुल यूज़ किया है। किस पर्पज़ से यूज़ किया? देखो, मैं टेक्निकल फील्ड से, तो ठीक ना, तो जैसे क्या होता है ना, कभी कदार आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग करना तो कभी कदार यूज़ करना इज़ अ गुड थिंग्स। sometime you are not be a solve, sometime like some difficult things I cannot be solve it, so I can take the help of chat gtp. I also take the Google, but Google not sometime not at as accurate, but chat gtp 18 to 90% they are accurate, but if we this is a machine, sometime will be error will be can be happen. ओके। चैट जीपीटी भी एक ओपन एआई है, और अगर बात करें गूगल की तो एक सर्च इंजन है। तो ओपन एआई और सर्च इंजन में थोड़ा डिफरेंस तो होता है, तो उसमें से आप ज़्यादा प्रेफर किसे करेंगे? इट्स डिपेंड द पर्सन। ईजी है और एक्यूरेट है चैट जीटीपी, बट सम टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। गूगल में ये है कि आपको सब चीज़ तो आप सर्च कर लोगे, बट उसमें आपको मेहनत लगेगा। तो चैट जीटीपी का डिसएडवांटेज है कि इट विल मेक द लेजी। अगर सम पर्सन वाज नॉट एबल टू राइट द ईमेल, तो वो सीख क्या रहा है। तो गूगल भी करके आप सीख सकते हो, तो थोड़ा सा उसमें मेहनत लगेगा बस। तो सीखना इज़ बेटर ना। अगर आप सीखते हो किसी चीज़ को तो वो बेटर होता है। अगर आप चैट जीपीटी से पूछ लेते हो तो पूछ के उसी चीज़ को आप कॉपी पेस्ट कर दोगे। हाँ, तो वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैट जीटीपी मेक अ पर्सन लेजी और गूगल विल बी मेक योर अप स्किल। आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया तो आपको वो ज़्यादा इजी लगा गूगल के मुकाबले? हाँ, इजी तो है, बट समटाइम्स वाज नॉट एक्यूरेट। और गूगल पर है कि सर्च तो मारना पड़ता है, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है उसमें। तो एक्यूरेट तो है, अच्छा भी है और इजी भी है। आने वाले टाइम में अगर देखा जाए तो क्या गूगल जो है वो पीछे छूट जाएगा चैट जीपीटी की वजह से? इस डिपेंड टाइम गूगल भी अपना टूल ला सकता है। गूगल अपना भी AI टूल ला रहा है। कल ही उन्होंने ऐसा टूल लाया है जो कि ईमेल को मतलब एज एक्यूरेट एज अ ह्यूमन बींग्स, जैसे वो खुद से प्रोफेशनल एज वो रिएक्ट करते, वैसा ही वो ला रहे हैं। तो इस डिपेंड ऑन टाइम, देखने वाली बात होगी वो कैसा होगा। लेकिन अभी तो चैट जीटीपी वाज सो पॉपुलर राइट नाउ इन अ यूथ और एनीवेयर, लाइक इट वी कैन बी हेल्प टू रिलैक्स योर वर्क। क्या नाम है आपका? कोमल कुमारी। क्या पढ़ाई की आपने? मैंने आर्केड बिजनेस कॉलेज से बीसीए किया है। अभी आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है? जी प्लेसमेंट वगैरह भी हो चुकी हाँ, इस बार हुआ है। है? तो ओके। क्या आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल पढ़ाई के समय या फिर अभी हाल फिलहाल में किया है? अभी हाल फिलहाल में यूज़ करना शुरू किया था मैंने, लास्ट कुछ मंथ से यूज़ कर रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस, अगर छोटे भाई बहन का कुछ क्वेश्चन होता है कुछ भी, तो उसको डाल सकते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में और उसका आंसर हमें मिल जाता है सिंपल वर्ड्स में। एआई किस तरह से हेल्पफुल है गूगल के मुकाबले, यानी सर्च इंजन के मुकाबले ज़्यादा हेल्पफुल कैसे है एआई?
हेल्पफुल है, हम उस पे कुछ भी क्वेश्चंस जो टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं वो हम उस पर डाल सकते हैं और उसको हम बता सकते हैं कि आप हमें किस लैंग्वेज में उस आंसर को बताइए, और वो बताते भी हैं। सिंपल लैंग्वेज या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेजेस में वो बता सकते हैं आंसर्स को। और गूगल पे एक फ़ायदा होता है कि उस पर हम लोग कुछ भी फ़ोटोज़ डाल के हम लोग उसका आंसर ले सकते हैं, जो चैट जीपीटी पे नहीं हो पाता है। तो चैट जीपीटी में अभी मॉडिफिकेशंस होनी है, अगर वो मॉडिफिकेशंस होती है तो वो बेस्ट होगा? तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा यूज़ करने के लिए। ओके। आपने पढ़ाई के समय किस तरह से उसका इस्तेमाल किया था? पढ़ाई के टाइम पे तो मुझे पता नहीं था, ये लास्ट ईयर से यूज़ कर रही हूँ कुछ महीनों से। तो आप अपने भाई बहन के लिए यूज़ हाँ। करती हैं? किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आप ज़्यादातर सर्च करती हैं? साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह वगैरह, कुछ थ्योरेटिकल टाइप। तो क्या ये जो क्वेश्चंस आपको आंसर मिलते हैं उधर से, वो थोड़े बुकिश होते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, ये थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है? कैसे वो आंसर किस तरह से देते हैं? उन्हें एक तो मैंने क्वेश्चन में मैं उसमें डालती हूँ कि प्लीज़ एक्सप्लेन दिस इन सिंपल लैंग्वेज, तो वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिंपल वर्ड्स को यूज़ करके वो आंसर देते हैं। और अगर खुद से देते हैं तो वो थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को यूज़ करते हैं अपने से। क्या नाम है आपका? सौम्या कुमारी। क्या पढ़ाई करती हैं? अभी तो मैं बीबीएम कंप्लीट की हूँ आर्किड बिजनेस कॉलेज से। ओके। अभी क्या चल रहा है? अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं, अभी मैं एमबीए के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, कैट का एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करती हैं तो आप बहुत सारे सर्च इंजन्स का हेल्प लेती होंगी ऑफ कोर्स। तो क्या आपने कभी ओपन एआई जो है उसका इस्तेमाल किया? ऐसा तो कभी नहीं किया, मैं ज़्यादातर गूगल का हेल्प ले लेती हूँ इस चीज़ के लिए। तो चैट जीपीटी वगैरह इन सब के बारे में सुना है या फिर इसको इस्तेमाल किया कभी? बस सुना है कि वो एआई टूल्स है, एंड मैं पर्सनली उसको यूज़ नहीं करी हूँ। ओके। तो गूगल किस तरह से आप इस्तेमाल करती हो? क्योंकि सारे क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं वो सारे आप गूगल से ले लेती होंगी, लेकिन आपने अभी कभी सोचा कि ओपन एआई जो है चैट जीपीटी का इस्तेमाल करती हो, क्योंकि वो फ़िल्टर्ड आंसर आपको देता है? बिल्कुल। तो ऐसे मैं तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं पर्सनली कभी यूज़ नहीं करी हूँ, बट अगर मुझे कोई क्वेश्चन है जिसमें मुझे डाउट आ रहा है तो मैं गूगल का हेल्प लेती हूँ। तो गूगल का हेल्प लेने के लिए मैं जैसे सर्च करती हूँ, कोई भी डाउट है तो मैं सर्च करती हूँ एंड देन फिर मैं उसको देखती हूँ और उससे आंसर लेती हूँ फिर। कि आने वाले टाइम में जिस तरह से एआई आगे बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम में आप अपने आप को उसको यूज़ करते हुए देख रही जी हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ट्राई करना चाहूँगी, देखना चाहूँगी। अगर वो ज़्यादा इजी वे में मुझे आंसर प्रोवाइड करता है, मैं देखूँगी, एक्सपीरियंस करूँगी, तो फिर मैं डेफिनेटली उसको यूज़ करूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधांशु कुमार है। क्या पढ़ाई की आपने? मैं बीसीए किया मैंने। ओके, अब पढ़ाई कंप्लीट हो गई? हाँ, बीसीए कंप्लीट, ग्रेजुएशन हो गया। ओके। कभी चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया? हाँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चैट जीपीटी यूज़ किया है मैंने। कोडिंग वगैरह सॉल्व करने के लिए? कोडिंग तो नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे तो कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहा था तो उसका हेल्प लिया था। रीजनिंग हो गया, इंग्लिश का रीडिंग कॉम्पिटिशन में जो केस स्टडी आता है तो उसके लिए मैंने यूज़ किया चैट जीपीटी। ऐसा मैंने देखा है, पढ़ा भी है कि चैट जीपीटी अगर आप कोड डाल देते हैं, पूरा का पूरा कोड वहाँ नहीं चल रहा होता है, तो वो आपको बता देता है कि ये कैसे चलेगा, यहाँ पे क्या एरर है। तो इसको लेकर आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया? अभी तो कोडिंग के लिए यूज़ नहीं किया मैंने, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिए यूज़ किया है। ओके। आने वाले टाइम में क्या गूगल की जगह चैट जीपीटी या एआई, ओपन एआई वगैरह ले सकता है? नहीं, नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि गूगल का जो आंसर रहता है वो लॉजिक के साथ रहता है और चैट जीपीटी में लॉजिक कभी कभी मार खा जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर सही नहीं आता है, कहीं कहीं पे कुछ गलत रहता है कुछ क्वेश्चंस का आंसर, लेकिन गूगल पे हम आंसर हमेशा सही रहता है। गूगल पे तो एक सर्च इंजन है, आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस वेबसाइट पे जाके उस आंसर को फ़िल्टर करते हो, किस आंसर को चूज़ करते हो। लेकिन जो चैट जीपीटी है वो बहुत सारे सर्चेस करता है बैकग्राउंड में और फिर फ़िल्टर करके आपको एक्यूरेट, जितने भी एक्यूरेट रिजल्ट वो दे सके वो देता है। तो फिर ये जो आपने भी बताया वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत साबित लग रहा है। क्योंकि रिसेंट हम सुने थे कि अभी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें चैट जीपीटी कुछ फेल कर गया था। तो ये भी तो एक होता है कि खुद का लॉजिक वो नहीं लगा पाता है, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ रहता है उसमें भी। गलत मतलब अभी जो न्यूज़ में आया था कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में उस क्या जेई वाले एग्ज़ाम में भी कुछ हुआ था तो कुछ नंबर्स के कम आए थे एक स्टूडेंट के कंपेयर में। कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जिस तरह से ओपन एआई हर चीज़ बना रहा है, ऐसा हर दिन आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि वो आगे चल के किस तरह से कोई बिल्डिंग दिखेगी, कोई शहर दिखेगा या फिर कैसे कोई एक्ट्रेस या एक्ट्रेस नज़र आएंगी, उस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। तो आगे चल के टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा ही एडवांस नहीं होने वाली है? यस मैम, ये तो होगा। ओपन जो भी चैट जीपीटी वगैरह है उसका इस्तेमाल लोग ज़्यादा करेंगे? यस मैम, मे भी, क्योंकि वो इजी सॉल्यूशन दे देता है थोड़ा सॉल्यूशन, और एक एक स्टेप वो समझा देता है कि यहाँ पे आपका ये होगा, ये गड़बड़ है, ये गलत है,
ये सब बता देता है, क्योंकि मैंने खुद यूज किया है तो बहुत ईजी होता है, कुछ भी समझने बहुत ही आसान रहता है वो। एज ए स्टूडेंट आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कितना ज़्यादा करेंगे आने वाले समय में? मैम ज़्यादा यूज़ करना भी डिसएडवांटेज है मैम, खुद का लॉजिक डेवलप नहीं हो पाएगा, खुद दिमाग नहीं लगेगा, इजी सॉल्यूशन मिल जाएगा तो खुद से दिमाग लगा नहीं पाएगा बच्चा लोग। लेकिन थोड़ा बहुत के हेल्प के लिए उसका यूज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं बन पाते, बहुत फ्रस्ट्रेट कर देता है, कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, लेकिन चैट जीपीटी पे मैम सारा सॉल्यूशन दे देता है। वो एक एक लाइन उसका होता है, वो स्कैन कर लेगा, हम लोग आराम से अपना फ़ोन निकालेंगे, स्कैन कर लेंगे, उसका एक एक लाइन का सॉल्यूशन देगा वो लास्ट में। उसका फिर एक्सप्लेन भी कर देता है वो कैसे आया, क्यों आया। तो इसका हेल्प के लिए हम लोग चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं मैम। क्या नाम है आपका? आकांक्षा, क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी आप? बीबीएम। बीबीएम मेरा कंप्लीट हो चुका है, ओके, आगे क्या प्लान्स हैं? आगे एमबीए। ओके, चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया आपने? हाँ, किया है मैंने। किस लिए इस्तेमाल किया और क्या अभी किस लिए अभी डेली लाइफ में यूज़ करती हैं उसको? लाइक जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो गूगल में है ना कि वो एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता, वहाँ पे बहुत सारे, जैसे एक्यूरेट मुझे आंसर चाहिए, वहाँ पे बहुत सारे डिस्क्रिप्शन भी रहते हैं और बहुत सारे मेथड भी रहते हैं, बट जो एक्यूरेट आंसर मिलता है वो चैट जीपीटी पे मिलता है, तो वो बेटर है स्टूडेंट के लिए। ओके, एज ए स्टूडेंट आप अब ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं गूगल के अलावा वो चैट जीपीटी को? एज अ स्टूडेंट जो मतलब स्टूडेंट है अभी, जो मतलब जो प्रॉब्लम्स आते हैं लाइक मैथ्स में जो भी सॉल्विंग रहता है, तो उसके लिए चैट जीपीटी जो बेटर आंसर देता है, लेकिन हाँ उसके लिए भी अगर कोई और मेथड चाहिए तो वो गूगल देते हैं। अगर आप चैट जीपीटी से कहें तो वो दूसरे मेथड से आपको तो आंसर दे सकता है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि वो मेथड चेंज करता है, लैंग्वेजेस चेंज करता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन गूगल के अकॉर्डिंग उसके लिए थोड़ा सा कम ही है चैट जीपीटी, क्योंकि गूगल तो गूगल है ना, क्योंकि गूगल में सारे जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो वहाँ पे हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन अच्छे से, वो मेनली बहुत अच्छे से एक्यूरेट देते हैं। ओके, तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल अभी ज़्यादा करती हैं आप या गूगल का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं? अभी फ़िलहाल मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ। चैट जीपीटी को ऐसा भी कहा जा रहा था कि वो थोड़े किसी किसी एग्ज़ाम में पीछे रह चुका है, लेकिन गूगल इज़ द मास्टर। तो गूगल इज़ ऑलवेज मास्टर एंड फ्यूचर में भी गूगल मास्टर रहेंगे ही। ओके, तो जो चैट जीपीटी है उसका वो ओपन एआई है, ठीक है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन आने वाले समय में वो अपने ऊपर चार्जेस भी लगा सकता है, हो सकता है इस्तेमाल के टाइम पे चार्जेस लगाए, तो वो क्या नुकसानदेह होगा? क्योंकि गूगल हमेशा से ओपन रहा है सबके लिए और फ्री रहा है। बिल्कुल, क्योंकि गूगल ऐसा चीज़ है ना कि हम लोग जब बर्थ लिए थे तो वो गूगल स्टार्ट ही हुआ था उस टाइम, मतलब आई थिंक स्टार्ट हुआ था, बट वहाँ पे बचपन से, आज भी बचपन में भी कोई अभी जन्म लिए होंगे ना, तो वो लोगों को भी पता है कि गूगल, आप अगर लिख भी नहीं पा रहे कोई बच्चा है तो वो असिस्टेंट का यूज़ कर सकता है। अब बोल के भी आप वहाँ पे एप्पल, तो एप्पल का वो स्पेलिंग भी दे देगा, बट अभी चैट जीपीटी में उतना नहीं आ पाया है, तो उसके अकॉर्डिंग गूगल अभी अच्छा है, और गूगल में अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पे अब आप स्टूडेंट अभी अर्न नहीं कर पा रहे हो तो चैट जीपीटी आपके लिए कॉस्ट वहाँ पे लगेगा, लेकिन गूगल आपके लिए फ्री है, तो स्टूडेंट तो मेनली अगर इस दोनों में कंपेयर किया जाए तो फिर गूगल सही है, क्योंकि उसमें कॉस्ट नहीं लग रहा है। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम सिमरन हुआ। ओके, सिमरन किस चीज़ की पढ़ाई की आपने भी? मैंने बीबीएम की पढ़ाई की है आर्किड बिजनेस कॉलेज से। तो पढ़ाई के समय में या अभी के टाइम पे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करती हैं? जी मैं यूज़ कर रही हूँ चैट जीपीटी का। किस तरह से इस्तेमाल करती हैं? क्या सर्चेज होते हैं उस पर? लाइक मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसमें आप मतलब उसमें आप मतलब क्वेश्चन डालिए, जो एक एक्यूरेट आंसर होता है वो आपको वो चैट जीपीटी पे मिल जाता है, जो कि गूगल में नहीं मिल पाता है। गूगल में आप थोड़ी सी नर्वस है मुझे लग रहा है। इट्स ओके, आप कुछ भी बीच में गड़बड़ होगा तो वो कट हो जाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप थोड़ा सांस ले लीजिए, डरिए बिल्कुल भी मत। आप वही मत सोचिए कि उधर आप हैं, मैं हूँ बस, ठीक है, आप मुझसे बात कीजिए जैसे आप बात करती हैं किसी से भी, ठीक है? ठीक है, आप मैं शुरू से शुरू करूँगी, आप पानी भी पी सकती हैं चाहे तो, चाहिए? क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम सिमरन हुआ। सिमरन क्या पढ़ाई की है आपने? मैंने बीबीएम किया है आर्किड बिजनेस कॉलेज से। पढ़ाई के समय में या फिर अभी के टाइम पे आपने क्या चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया? जी मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है। किस तरह से इस्तेमाल करती थी उसका या फिर भी कर रही हैं? मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल अपने डेली बेसिस पे, मैंने जो भी पढ़ाई करती हूँ उसमें जो भी मुझे डाउट नहीं सॉल्व हो पाते तो मैं उस पर सर्च करके उसमें मुझे एक्यूरेट आंसर्स मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं चैट जीपीटी का यूज़ ज़्यादा कर रही हूँ उसमें। तो अभी के टाइम पे क्या बुक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहे हैं अब, क्योंकि लोग गूगल या फिर एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आने वाले टाइम में बुक पीछे रह जाएंगे और जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा बाजी मार लेगी, ऐसा कुछ है?
जी, आने वाले समय में तो मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा कि टेक्नोलॉजी ही के तरफ लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इस हर जगह हर फील्ड में टेक्नोलॉजी का ही यूज़ ज़्यादा हो रहा है। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर टेक्नोलॉजी पर हम ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे तो हमारे लिए वो ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकती है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी चीज़ पर डिपेंड हो जाते हैं, उसकी आदत लग जाती है, तो वो हम लोग लेज़ी हो जाते हैं और फिर हमारे लिए वो बेनिफिशियल नहीं रह जाता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल होने वाला है। क्योंकि और ऐसा अगर ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो आप टाइम लिमिट का यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद थे BCA के कुछ स्टूडेंट्स, साथ ही कुछ BBM के स्टूडेंट्स से इन सब ने बातें की और साथ में जाना इनसे कि किस तरह से चैट GPT का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज़ ये टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी से हमेशा रूबरू होते रहते होंगे, नई नई चीज़ें जानते रहते होंगे। तो इनका कहना था कि इन्होंने चैट GPT का इस्तेमाल किया है, साथ ही कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन नियर फ्यूचर में उसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। इनका कहना है कि चैट GPT इज़ बेस्ट, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से रिजल्ट्स देता है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि रिजल्ट्स में कई बार गड़बड़ी भी होती है, लेकिन आगे चल के मॉडिफिकेशन होगा तो बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। और इसके जो लैंग्वेजेस हैं, ये जो सिंपल लैंग्वेजेस में चीज़ें समझाता है, इसकी वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है, जिसकी वजह से ये स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल है। इनके क्वेश्चन आंसर या फिर कोई भी क्वेरीज़ हो, किसी भी एग्जाम के क्वेरीज़ हो, वो सिंपल लैंग्वेज में समझा सकता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए प्रेप टॉक के चैनल को फॉलो कीजिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि प्रेप ऑड नाम का एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जो गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। इसको आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वे में होने वाली है। एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे विदिन 30 मिनट्स आप अपने एग्जाम को लेकर रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट की राय मौजूद है, साथ ही उनके नोट्स और उनके गाइडेंस भी मौजूद हैं। शुक्रिया।